महादेव महादेव महादेव। यदि हमारी शांति को कोई बिच्छू की तरह डंक मारता है और शांति को भंग कर देता है, तो वो दूसरा तीसरा बाहर का कोई नहीं रहता। वो तो अपना अहंकार ही है। परंतु मनुष्य जीवन का उपहास देखिए, जितना क्रियाकलाप हो रहा है वो मान लो इस अहंकार की पूजा ही कर रहे हैं। लोग मुझे अच्छा कहे, ये विचित्र विचित्र महत्वाकांक्षा, विचित्र विचित्र भोग मैं करूं, मैं सबसे बड़ा दिखूं, मैं विशेष दिखूं, विशिष्ट दिखूं। इस प्रकार की जो महत्वाकांक्षा है, और उस महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर के ही मनुष्य, चाहे परिवार हो चाहे समाज हो, इन दोनों ही स्थानों में वो अहंकार से प्रेरित होकर के कर्म करता है। परंतु भगवान कहते हैं कि अहंकार का और अहंकारी का एक विशेष है। अहंकारी जो है, मूढ़ जो है, मूर्ख जो है, अज्ञानी जो है, वो ये मानता है, कर्ता हम इति मन्यते, मैं करता हूं, ये उसकी मान्यता होती है। फिर अच्छा कर्म हो तो उस कर्म का कर्ता मैं, ऐसा अभिमान होता है। और यदि पाप कर्म हो, गलती हो, तो मैं पापी, इस प्रकार का पश्चाताप होता है। लेकिन दो ही इसके लिए छोर है। जैसे नदी के दो ही किनारे होते हैं, वैसे अहंकार के ये दो ही किनारे हैं। एक पश्चाताप है और एक अहंकार, एक है अपना खुद का गुणगान। दो ही है। गर्व, या तो गर्व करो या तो फिर पश्चाताप करो। और कई बार मनुष्य अपने ही इस अहंकार के पूजन में इतना अंध हो जाता है कि अपनी गलतियों को भी वो सही साबित करने में लग जाता है। और यही भगवान ने कहा कि जो तमोगुणी बुद्धि है, वो अधर्म को धर्म बनाने में लग जाती है। अब यहाँ पे ये सब होने के बाद ज्ञान की किरण उसके भीतर तक पहुंचे, ये संभव ही नहीं। क्योंकि जैसे परकोट किसी किले के लिए बड़ी बड़ी दीवारें मजबूत बनाते हैं कि शत्रु के शस्त्रास्त्र अंदर न आए, वैसे ही इस प्रकार का जो अपना बर्ताव होता है, वह एक मजबूत परकोट की तरह बनता है। फिर चाहे सामने बृहस्पति ही बैठ करके ज्ञान क्यों न दे, उस ज्ञान का एक शब्द और किरण भी भीतर घुस नहीं पाता। इसीलिए सावधान। इसलिए भगवान ने यहाँ पे ये भी कह दिया कि तस्मात् शास्त्रम विधान, क्या तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्या कार्य व्यवस्थितो। यहाँ पे क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या न करना चाहिए, ये तुम अपने मन से मत करो। ये शास्त्र तुम्हें दिखाएगा, और तुम्हारे मन और बुद्धि को शास्त्र का अनुगामी बनाओ। क्योंकि तुम्हारे हाथ में यदि ये निर्णय दिया जाए, तो ना ही तुम सर्वज्ञ हो, ना ही तुम्हारी बुद्धि दोषों से मुक्त है। इसीलिए तुम जो गलत करोगे उसको सही साबित करने में लग जाओगे। और अपने अनुयायी भी बना लोगे, और उन अनुयायियों से भी अपनी गलती को तुम सही है ऐसी मोहर लगाने के लिए बड़े बड़े हिंसा के काम भी करो। इसीलिए ऐसे जो लोग होते हैं, वे जगत में, दुनिया में अशांति के सिवा और कुछ दे ही नहीं सकते।
भगवान कहते हैं कि कर्म कैसा भी हो, चाहे वो न्याय अर्थात पुण्य कर्म हो, अन्याय अर्थात पाप कर्म हो, पांच ही इसके हेतु होते हैं। और इन हेतुओं में एक अहंकार भी हमें हेतु रूप से दिखता है। तो कोई कल ये कहेगा कि अहंकार एक तो हेतु है ही ना, तो ज्ञानी को ये कैसे दिखता है कि मैं करता ही नहीं हूं? अरे करता है और करता हेतु भी बनता है। तो ज्ञानी को अनहंकार कैसे हो सकता है? ज्ञानी को भी अहंकार होगा ही। इस प्रकार की कोई कल्पना करेगा, परंतु उसके ऊपर विचार करना चाहिए कि अनहंकार का अर्थ और ज्ञानी के अहंकार का न होना, अज्ञानी के अहंकार का होना, और उसमें भी ऐसे सात्विक अहंकार का, वो भी अपने आप को कर्ता जरूर मानेगा, परंतु उस प्रकार का जो कर्तृत्व का अभिमान ढोना, और दूसरा कि मैं ही सब कुछ करने वाला, यहाँ पे और कोई किसी कर्म के लिए जो अच्छा किया वो मैंने ही किया और जो गलत किया वो बाकी दूसरे लोगों ने किया, इस प्रकार से जो अपने जीवन को इस तत्व ज्ञान से, इन मूल्यों से चलाता है, उसमें क्या अंतर है ये समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। परंतु इतना जरूर समझिएगा कि अज्ञान है तब तक के आत्मा में कर्तृत्व अहंकार दिखेगा ही दिखेगा। ज्ञान का उदय होने पर कर्तृत्व और अहंकार दिखते ही नहीं है। शरीर मन बुद्धि जरूर क्रिया करते हैं परंतु होता नहीं। इसीलिए सात्विक बुद्धि का आश्रय करके क्या करना क्या नहीं करना, यह शास्त्र से ही प्रमाणित करे। आज भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी है। अभी थोड़ी देर में गणेश पूजन का मुहूर्त है। आप सभी लोगों को भगवान सद्बुद्धि दे, प्रेरणा दे, आपके भीतर बाहर शांति का वलय रहे, यही श्री कृष्ण भगवान के चरणों में प्रार्थना है। आज का यह पारायण और प्रवचन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित। ओम शांति शांति शांति।